अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीएस रेडियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। ठीक है, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए अगर आप बुक रिकमेंडेड देखो तो निक वैटसन एंड हिफन जॉन्स का एक बुक है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। ठीक है, 7th एडिशन में मेरे पास है। आपके पास अगर इससे न्यू हो या थोड़ा सा ओल्ड हो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, टॉपिक्स के हवाले से। बाकी इसमें जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। आपका जो बिल्कुल कंटेंट का फर्स्ट पेज है, इस पे हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स में हम पढ़ेंगे गैसेस, बेरियम एंड फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट स्वालो। यहाँ से फिर प्रोसीजर स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट स्वालो, बेरियम मील, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल इनेमा एंड बेरियम इनेमा। इधर तक हम जो है वो जीआईटी में इंक्लूड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिवर, बाइलरी ट्रैक एंड पेनक्रियास के टॉपिक में आपके पास है MRCP मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी है, ERCP है, इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी है एंड पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी है। ठीक है, ये हमारे पास इन्वॉल्व है फ्रॉम द टॉपिक लिवर, बाइलरी ट्रैक एंड पेनक्रियास। ठीक है, नेक्स्ट पेज अगर आप टर्न करें तो यहाँ पे आपके पास है मैक्चुरेटिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राफी, असेंडिंग यूरिथ्रोग्राफी इन मेल, रिट्रोग्रेड पाइलो यूरिथ्रोग्राफी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास एक टॉपिक इन्वॉल्व है, वो है हिस्टीरोसेल्पिंजोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाए तो अपने पास हाईलाइट कर ले वीनस सिस्टम में हम वीनोग्राफी पढ़ेंगे, अपर लिम एंड लोअर लिम। ठीक है, साथ में हम आर्टीरियोग्राफी भी पढ़ेंगे। बोन्स एंड जॉइंट्स पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे है आर्थ्रोग्राफी में हम इंट्रोडक्शन टू आर्थ्रोग्राफी पढ़ेंगे। फिर इसमें ये सारे सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट नी, हिप, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड एंकल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आ जाए माइलोग्राफी हम पढ़ेंगे। माइलोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोडक्शन, सर्वाइकल माइलोग्राफी, लंबर माइलोग्राफी एंड थोरेसिक माइलोग्राफी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर आप आ जाए कन्वेंशनल एंड डिजिटल सबट्रैक्शन साइलोग्राफी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है आपके TOS में जो है वो है कैथेटर। इसमें सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सेल्डिंजर टेक्निक। ठीक है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये थे हमारे पास सारे टॉपिक्स जो आपकी TOS में इंक्लूड है फोर्थ सेमेस्टर BS रेडियोलॉजी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर का सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ना, जो प्रोसीजर्स हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसमें सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो कॉमन कॉन्सेप्ट है ना वो है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे अबाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया कि ये हमारे पास होता क्या है। लेटर ऑन हम प्रोसीजर्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया? कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी बोलते हैं, इसको हम डाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं स्पेशल एजेंट्स होती हैं, फ्लूइड्स होती हैं। ठीक है, फ्लूइड्स में हमारे पास क्या आता है? या लिक्विड या हमारे पास गैसेस होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है, जिसको हम इंजेक्ट करते हैं। किस चीज़ में इंजेक्ट करते हैं? या तो हम वेसल्स में इंजेक्ट करेंगे या हम ओरली लेते हैं। ठीक है, या रेक्टल राउट की थ्रू जो है हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इन 3 राउट्स की थ्रू जब हम जो है कॉन्ट्रास्ट एजेंट को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे पास स्ट्रक्चर्स इनहेंस हो जाते हैं। स्ट्रक्चर्स जितनी भी है, टिश्यूज है, हमारे पास क्या हो जाती है? इनहेंस हो जाती है। अब कौन सी मैकेनिज्म से स्ट्रक्चर्स इनहेंस होंगे? होता कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिएट करता है डेंसिटी डिफरेंस को। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? डेंसिटी डिफरेंस को क्या करता है? क्रिएट करता है बिटवीन द टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल
आपके पास ये एक वेसल है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। पहले इसकी डेंसिटी कम थी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड है ना तो लेस डेंस है, इसकी जो है डेंसिटी कम थी। अब हम कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने से क्या होता है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब डेंसिटी जब इंक्रीज होगी तो इससे जब एक्सरेज पास होंगे, एक्सरेज जब इससे पास होंगे ना इस वेसल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब कॉन्ट्रास्ट फ्लो कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से जब एक्सरेज फॉल होंगी, पास होंगी, तो क्या होगा, इसका एटेन्युएशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोन और मसल का करते हैं, बोन का डेंसिटी हमारे पास ज्यादा है ना बोन की, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि उनकी एटेन्युएशन पावर ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे एटेन्युएशन ज्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की एटेन्युएशन ज्यादा हो जाती है वो हमारे पास मोर ओपेक नजर आता है, मतलब कि वाइट दिखता है हमारे पास, ठीक है, रेडियोग्राफ में। तो हमेशा याद रखें, चाहे वो सीटी में हो, चाहे वो एमआर में हो, चाहे वो फ्लोरोस्कोपी में आप करें या जनरल रेडियोग्राफी की आप बात करें, ठीक है, तो उन सब में हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमेशा हमारे पास वाइट नजर आएगा, ठीक है, रेडियो ओपेक नजर आएगा, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, किस तरह डेंसिटी डिफरेंस को क्रिएट करता है एंड इनहेंस करता है स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक देता है। डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन ये हम किस लिए करते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए ना, डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये अच्छा देता है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी बुक में गिवन है कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो है वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेम से ही जाहिर है कि ये वाटर में सॉल्युबल होगा, ठीक है। इसमें आपके पास दो एग्जांपल्स है इंपॉर्टेंट, आपने याद रखने हैं, क्योंकि लेटर और हम इसी पे बात करेंगे। इन्हीं कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम डिफरेंट प्रोसीजर में यूज करते हैं। एक है हमारे पास गैस्ट्रोग्राफिन एंड द सेकेंड वन इज गैस्ट्रोमीरो, ठीक है, गैस्ट्रोमायरो भी आप कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें गैस्ट्रोग्राफिन की, गैस्ट्रोग्राफिन, तो गैस्ट्रोग्राफिन पहले आपने इससे पहले आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो गैस्ट्रोग्राफिन जो है ना ये हमारे पास है HOCM, हाई ऑस्मोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसकी जो आयनिक कंटेंट होता है इसमें ज्यादा होता है, ऑस्मोलैरिटी इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ये आयोडीनेटेड है, ठीक है, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, इसमें 37% आयोडीन होता है, ठीक है। अब अगर इस गैस्ट्रोग्राफिन को हम जीआईटी के लिए यूज करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में क्या आता है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके लिए अगर हम यूज करते हैं, उसमें अगर हम यूज करें अपर जीआईटी, ठीक है, अपर जीआईटी में हम उस यूज करेंगे एसोफेगस के लिए, ठीक है, एसोफेगस, स्टमक के लिए यूज करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लोअर जीआईटी में हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं ओनली फॉर कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रोग्राफिन है ना इसकी इंपॉर्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये फंक्शनली एनाटॉमिकली एंड पैथोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैथोलॉजिकली, ठीक है, पैथोलॉजिकली, फंक्शनली एंड एनाटॉमिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये बेस्ट देता है, ठीक है। और चूंकि ये हाई ऑस्मोल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, साथ में ये आयोडीनेटेड भी है, तो ये हम डिफरेंट मॉडलिटीज में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन इसकी क्या होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास देता है, ठीक है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें, इंडिकेशंस हम बोलते हैं कि किस किस चीज में हम इस गैस्ट्रोग्राफिन को इंजेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी उसमें डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि अगर परफोरेशन हो, परफोरेशन हम किसे कहते हैं, होल्स होती हैं मेम्ब्रेन में या टेयर्स हो जाती है, ठीक है। अगर सस्पेक्टेड परफोरेशन हो तब हम गैस्ट्रोग्राफिन जो है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके बुक में जो गिवन है वो है मेकोनियम इलियस। मेकोनियम इलियस कहते हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन, ठीक है। अगर वो हो तो तब हम गैस्ट्रोग्राफिन जो है वो मोस्टली इंडिकेटेड है फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। थर्ड नंबर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटी में हमेशा याद रखिए, सीटी में हमेशा आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, ये अपने पास नोट कर ले, आयोडीनेटेड, ठीक है। सीटी में आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज होता है। एमआरआई में आपके पास गैडोलिनियम यूज होता है, गैडोलिनियम, ये अपने पास नोट कर ले, ठीक है। तो अगर हम ये तो आयोडीनेटेड है गैस्ट्रोग्राफिन, अगर हम इसको सीटी में यूज करते हैं तो सीटी में एक आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है, इसको आप इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। आर्टिफैक्ट क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं गैस्ट्रोग्राफिन, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस आपने हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसमें गैस्ट्रोग्राफिन आता है, इसको आपने याद रखनी है, ठीक है। दूसरा अगर आप बोले तो आपके पास है गैस्ट्रोमेरो, गैस्ट्रोमेरो, ठीक है। ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये है वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट, ये तो हम पढ़ लिया ना हमने, वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। सेकंड नंबर ये लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी इसकी कम होती है, यानी कंटेंट इसमें थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत गैस्ट्रोग्राफिन के, ठीक है। ये हम यूज करते हैं अपर जीआईटी के लिए, ठीक है। अपर जीआईटी, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हम यूज करते हैं इसको स्टमक के लिए, इसोफेगस के लिए, ठीक है, इसोफेगस के लिए या डियोडेनम के लिए, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं। नंबर 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी इंडिकेशन की अगर हम बात करें, इंडिकेशन की किस चीज में हम गैस्ट्रोमेरो को जो है वो इंजेक्ट करते हैं, तो वो है हमारे पास एस्पायरेशन, ठीक है। एस्पायरेशन, अगर किसी पेशेंट को एस्पायरेशन का मसला है तो हम गैस्ट्रोमेरो जो है वो इंजेक्ट करते हैं। एस्पायरेशन जो है ना, हम कहते हैं कि कोई भी फूड कंटेंट हमारे पास एयरवे में चला जाए रेदर देन पासिंग थ्रू द इसोफेगस, इसोफेगस की बजाय अगर वो एयरवे में हमारे पास चली जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्पायरेशन, ठीक है। अगर हम तो कहते हैं कि गैस्ट्रोमेरो हमारे पास एस्पायरेशन में हम यूज करते हैं, अगर हम एस्पायरेशन सस्पेक्टेड है, ठीक है, सस्पेक्टेड एस्पायरेशन है एक पेशेंट को, लेकिन हमने गैस्ट्रोमेरो के बजाय हम गैस्ट्रोग्राफिन देते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोग्राफिन देते हैं, तो होता क्या है कि हमारे पास पल्मोनरी एडेमा हो जाता है, पल्मोनरी एडेमा हो जाता है, ठीक है। मतलब जो आपके लंग्स है ना उनमें स्वेलिंग हो जाती है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि आपने एस्पायरेशन में LOCM यूज करना है, गैस्ट्रोमेरो यूज करना है, गैस्ट्रोग्राफिन यूज नहीं करना, क्योंकि गैस्ट्रोग्राफिन HOCM है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो क्रिएट करता है इन द वेसल्स, तो क्या होता है कि हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा एस्पायरेशन में LOCM यूज करना है एंड परफोरेशन में HOCM यूज करना है, ठीक है। इट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाटर सोल्यूबल। इसके बाद आपकी बुक में, अगर आप अपनी बुक को चेक करें, पेज नंबर आपके पास है 44, ठीक है। पेज नंबर 44 पे आपके पास टॉपिक 43 पे आपके पास टॉपिक था कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये हम पढ़ चुके हैं, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट हम आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गैसेस एंड बेरियम पे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।